हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ये विदेशी व्यापार या विदेशी व्यवहार से मिला जुला है, या आप ये कहो कि ये डिप्लोमेटिक बात है। कैसी डिप्लोमेटिक बात है? आपको मालूम होगा भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, उसमें कई लोग मारे गए। और क्या होता है, जब बाढ़ चली जाती है तो उसके बाद कई बीमारियां आती हैं, और पाकिस्तान की वर्तमान में हालत कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा एडिटोरियल है। इसमें एक और प्रमुख बात हुई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस पर दुख जाहिर किया है और ये भी कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की मदद हो तो हम करने को तैयार हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प, इसीलिए इसको लिखा है कि फ्लड एंड फो। फ्लड मतलब होती है बाढ़ और फो मतलब होती है शत्रु। तो इन दोनों के बीच में क्या चीज़ जीतेगी, क्या चीज़ फुलफिल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये देखना बाकी है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत अच्छे स्थान पर हैं कि वो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होती है। और वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर नेचुरल डिजास्टर चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज इन अ ट्वीट ऑन मंडे इवनिंग एक्सप्रेसिंग condolence टू द विक्टिम ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान is a welcome gesture, especially after a week of silence over what has been one of the worst natural disaster in the neighborhood in recent time। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंडे इवनिंग को अपनी कंडोलेंस जाहिर की पाकिस्तान के प्रति, और एक वेलकम जेस्चर कहा गया इस चीज़ को कि कई वीक की जो साइलेंस थी उसके बाद वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर जो भी रिसेंट टाइम में हमारे पड़ोसी देश में इस प्रकार की ये नेचुरल डिजास्टर देखने को मिली। मोर देन 1100 people have died and over 33 million people have been affected, as officials say one third of country is under water and estimate about 10 billion in the damage to home, road and infrastructure। तो यहाँ पर 1100 लोग तो मर ही गए हैं, 33 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए हैं, और लगभग 10 बिलियन का पूरा नुकसान हुआ है अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, और ये सब डॉलर में बात कर रहा हूँ। द फ्लड हैव ऑल्सो अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप एंड वाटर रिसेट, फियर ऑफ द डिसीज एज वेल एज फूड शॉर्टेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो जैसे ही वाटर कम होगा तो उसने क्या किया है कि जो फसलें थीं उनको भी नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चुनौतियाँ निकल कर सामने आएंगी। पहली कि बीमारियाँ पैदा होंगी, दूसरी यहाँ पर फूड की शॉर्टेज होगी। इन एडिशन द वरी दैट डेवास्टेटिंग फ्लड हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज वरी फॉर ऑल साउथ एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन मोर वनरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर ये जो भयानक आपदा आई है ये सभी के लिए चिंता वाली बात है, पूरे साउथ ईस्ट रीजन के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऑन ट्यूसडे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस लॉन्च अ ग्लोबल अपील फॉर एड टू पाकिस्तान दैट ही सेड हैड बीन हिट बाय मानसून ऑन स्टेरॉइड। तो यहाँ पर इंडिकेटिंग अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न। यूएन के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देते हुए ये कहा कि अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न के कारण आपको मानसून एस्टेरॉइड देखने को मिलेगा। कंट्रीज सच एज द यूके, यूएस, चाइना एंड यूएई, कतर एंड टर्की have already dispatched aid to Pakistan, and many others have promised help, while the IMF announced 1.1 billion bailout tranche on Tuesday as part of ongoing negotiation with the country that is already steeped in economic crisis। यहाँ पर यूके की बात करें, यूएस की बात करें, चाइना और यूएई, कतर और टर्की, इन सभी ने अपनी जो सहायता है पाकिस्तान के लिए डिस्पैच कर दी है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने भी 1.1 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दे दिया है ट्यूसडे मंगलवार को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस कंट्री की क्या हालत हो रखी थी पहले आर्थिक रूप से, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईएमएफ ने इसे ये मदद दी है और इसकी डिस्कशन पहले से चल रहा था। गिवन दैट द क्राइसिस विल ओनली डीपन एट दिस पॉइंट,
Pakistan Prime Minister Miftah Ismail also said on Monday that he may propose lifting the trade ban imposed on India after the Jammu Kashmir reorganization in 2019 so as to import Indian vegetable and essential commodities. तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा भारत के साथ व्यापार धारा 370 हटने के बाद से रुका हुआ था, हम उसको भी उस वैन को भी लिफ्ट करेंगे जिससे कि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो भारत के साथ, प्रमुख रूप से वेजिटेबल्स का और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका. Thus far, Islamabad has only made exceptions for pharmaceutical import from India during the COVID-19 pandemic and India's humanitarian aid to Afghanistan. और इसके बीच में सिर्फ 2 ही चीज़ें भारत ने व्यापार की हैं या भारत ने पाकिस्तान को भेजी हैं. पहली कोविड के समय में दवाइयाँ और दूसरी अफ़गानिस्तान क्राइसिस के समय पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान को मदद. Despite the poor state of India-Pakistan tie, both New Delhi and Islamabad must put aside their domestic consideration. तो यहाँ पर poor state of India-Pakistan tie, यहाँ पर जो संबंध है इंडिया और पाकिस्तान के बहुत ही पुअर हैं. बोथ न्यू दिल्ली इस्लामाबाद, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद को प्रयास करना चाहिए कि वो इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के एक दूसरे के जो व्यवहार हैं वो सही कर लें. सीज द मोमेंट टू हेल्प दोज स्ट्रेंडेड इन द फ्लडिंग एज वेस्ट दे कैन. तो यहाँ पर अपने रिश्तों को में सुधार लाते हुए उन लोगों की मदद करें जो कि फ्लड में फंस गए हैं. इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रिस्पोंडर इन द नेबरहुड एज इट हैज़ बीन फॉर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान. तो यहाँ पर इंडिया खुद के लिए प्राइड का गौरव फील नहीं कर सकता कि मैं वो फर्स्ट रिस्पोंडर था इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसके आजू बाजू और भी पड़ोसी देश हैं. इफ़ इट फेल टू सी द सफरिंग राइट एट दिस लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करता है तो अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वो भी इंडिया को इस हिसाब से लेंगे कि भारत अपने पड़ोसी देशों की चिंता नहीं करता. इट वुड बी चेयरलेस एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज़ ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाई एट अ टाइम ऑफ सच कैलेमिटी. तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान ट्रेड के बैन लिफ्ट नहीं करता है तो ये उसका बहुत ही बचकाना हरकत होगी, बहुत ही ये दूरदर्शी अप्रोच नहीं होगी और उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस कठिन घड़ी में जहाँ से वो एक सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ें ले सकता था वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देगा. एंड इट वुड बी बोथ ट्रेजिक एंड ridiculous if the enmity between the two countries would not allow them to work together at a time such as this, even as their government allow their cricket team to play each other for financial consideration. तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि वो अपनी शत्रुता के कारण एक दूसरे के व्यवहार नॉर्मल ना करें, एक दूसरे की मदद ना करें. ये बहुत ही हास्यास्पद होगा, जबकि दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान का मैच करने की अनुमति दे देते हैं, जबकि और सब चीज़ों की अनुमति नहीं देते हैं. सिग्निफिकेंटली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान इन सितंबर फॉर द SCO समिट. और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि SCO की जो समिट है सितंबर में होने वाली है, उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिलने वाले हैं. दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन उज्बेकिस्तान दोनों जाएंगे. While a more lasting dialogue that has been suspended between the two countries for nearly a decade over the terrorism issue, it is unlikely the leader must find the time to discuss way to mitigate the catastrophic at hand. तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान से बात करना या किसी भी डायलॉग
में शामिल होने से मना कर दिया है आतंकवाद के इशू को लेकर। तो ये अभी देखना बाकी होगा कि दोनों लीडर बात करते हैं, और बात करते हैं तो किस मुद्दे पर बात करते हैं। तो ये मतलब ज़रूरी है कि वो लीडर एक दूसरे से बात करें और इस भयानक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए दोनों लोग प्रयत्न करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।